जी, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर एंड फॉर डीएलडी, और डीएलडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल लॉजिक डिजाइन। मैं लास्ट स्लाइड आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ क्विकली। वी गेव अ लुक टू अ सिस्टम यूजिंग बोथ एनालॉग एंड डिजिटल मेथड्स और सर्किट्स। इसमें हमारे पास ये पोर्शन था। ये फर्स्ट पोर्शन था, इट वाज डिजिटल पोर्शन। नेक्स्ट वी हैव अ कन्वर्टर, इसे हम क्या कहते होते हैं, डैक, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट, और ये जो सारा पोर्शन था दिस वाज एनालॉग पोर्शन। तो जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन है डीएलडी, इसमें हम स्पेसिफिकली डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल वेव फॉर्म्स, डिजिटल लॉजिक्स, डिजिटल एक्सप्रेशंस को स्टडी करेंगे। वी विल नॉट टच एनालॉग। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फर्क समझाने के लिए और ओवरव्यू देने के लिए आई हैव एक्सप्लेन्ड यू डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। और आई होप कि आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी कंप्लीट की होगी और अभी तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा डिजिटल सिग्नल और वेव फॉर्म का एंड एनालॉग सिग्नल एंड वेव फॉर्म का। चलें, अब कुछ और बेसिक डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं जो आपको हेल्प करेंगी फ्यूचर में। इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज बाइनरी सिस्टम एंड डिजिट्स। बाइनरी टू स्टेट नंबर सिस्टम है और इसमें हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स हैं, 0 एंड 1। हम जो नॉर्मली मैथमेटिक्स में अभी तक बचपन से पढ़ते आए हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक, वो डेसिमल नंबर सिस्टम था। उसमें हमारे पास दो 10 डिजिट्स टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 9, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी आपको पता है बाय मींस टू, राइट? तो इसमें हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स हैं, 0 एंड 1 पीरियड, एंड यूजिंग दिस 0 एंड 1 वी विल रिप्रेजेंट ईच एंड एवरीथिंग। सो टू स्टेट नंबर्स 0 एंड 1। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें डेफिनेशन, बिट। A single binary digit is called bit. It is contraction of two words, binary digit. ठीक है जी। तो क्या है, 0 एक बिट हो जाएगी, नेक्स्ट 0 ये नेक्स्ट बिट हो जाएगी, 1 0। अब ये टोटल कितनी बिट्स होगी हमारे पास, 4 बिट्स हो गई, 1 2 3 4। ठीक है जी। इस सिंगल को, सिंगल बाइनरी डिजिट को हम क्या कहते हैं, 1 बिट कहते हैं। ठीक है जी। और ये कॉन्ट्रैक्शन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बाइनरी डिजिट। बी आई ले लिया गया है बाइनरी से एंड टी इज टुक फ्रॉम दिस डिजिट टी। ठीक हो गया जी। सो बिट, single binary digit is called bit. Codes, groups of bits, combinations of ones and zeros, they are called codes. और codes हम use करते हैं to represent numbers, letters, symbols, instructions और anything. For example, अगर मैं ये 0 लिखता हूँ तो इसे आप क्या कहेंगे, this is a bit। ठीक है। अगर मैं सिर्फ 1 लिखता हूँ क्या कहेंगे, आपको क्या कहेंगे आप इसे, this is a bit, right? अब मैं एक combination of bits, 0 0 1 1 1 0 0 0, हाँ जी, कितने बिट्स का ये नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट्स का। ठीक है। तो इन 9 बिट्स को कलेक्टिवली वी विल कॉल इट अ कोड, वी विल कॉल इट अ कोड। अगर दो डिजिट्स हैं ये भी एक कोड, 3 बिट्स हैं ये भी एक कोड है कंबाइनली। ठीक है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट समथिंग। 1 0, there are only 2 bits and yes it is a code, again it is a code, we will call it code। चलिए क्विकली इस स्लाइड को रिवाइज कर लें, तीनों डेफिनेशंस को विद इन 2 मिनट्स, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ और डेफिनेशंस दिखाता हूं मैं आपको। वेरी गुड। लॉजिक की डेफिनेशन स्टडी करें। लॉजिक, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के नाम में जो सब्जेक्ट है डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, उसमें भी वर्ड लॉजिक आ गया। अ सिस्टम और सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ रूल्स underlying the arrangement of elements in a computer or electronic device so as to perform a specified task।
देखें हमारा पर्पस क्या है, फ्रॉम डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल प्रोसेसिंग, डिजिटल वेवफॉर्म्स को वी वांट टू अचीव अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक आउटपुट। ठीक है, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। अब वो अचीव करने के लिए देयर आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स, कनेक्शंस, एनीथिंग वी विल कॉल इट लॉजिक। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, 0 एंड 1। अगर हम हाई वोल्टेज के पॉजिटिव लॉजिक में देखें, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय हायर वोल्टेज एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय लोअर वोल्टेज। तो पॉजिटिव लॉजिक में कैसे हो जाएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। क्लियर। नेगेटिव लॉजिक में क्या हो जाएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, वी कॉल इट नेगेटिव लॉजिक। सिंपल। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वोल्टेज रिप्रेजेंटिंग अ 1 एंड अ 0। ठीक है, अब देखें दो ही आपको पता है वैल्यूज होंगी, 0 एंड 1, और रिप्रेजेंट किससे की जाएंगी, वोल्टेज लेवल के साथ। पॉजिटिव लॉजिक होगी तो हायर वोल्टेज विल बी 1 और लोअर वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा 0 को, और नेगेटिव लॉजिक में वाइस वर्सा। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ वोल्टेज लेवल्स की। ये क्या है, हाई रेंज है, वी एच मिनिमम, वी एच मैक्सिमम, वी लो मैक्सिमम एंड वी लो मिनिमम। अब क्या है कि अगर हमारी वेव फॉर्म ऐसे है तो दिस इज कंसिडर्ड एज 1, यहाँ पे वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 0 हो गई। ये जो आप रीजन देख रहे हैं दिस इज अनअलाउड रीजन, यहाँ पे वोल्टेज लेवल फॉल नहीं कर सकता। अगर हमारा कोई वोल्टेज वेव फॉर्म ऐसी बने इस रीजन में, तो ये क्या, दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी रिजेक्टेड, ये नल और फॉल्टी सिग्नल है। इसे हमारे जो भी डिजिटल सर्किट है, डिजिटल कॉम्बिनेशन है, डिजिटल लॉजिक है, रिजेक्ट कर देगी। इस पे कोई डिसीजन नहीं होगा, इसे ना 1 कंसीडर किया जाएगा ना 0 कंसीडर किया जाएगा। इट इज नथिंग, इट इज वेस्टेज। एग्जाम्पल देख लें लॉजिक लेवल्स की। अच्छा, जो डिफरेंट हमारे पास डिजिटल सर्किट्स हैं, डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, उसमें डिफरेंट जो वोल्टेज लेवल्स है वो यूज हो सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, फॉर इन पॉजिटिव लॉजिक हायर वोल्टेज फॉर 1 एंड लोअर वोल्टेज फॉर 0। CMOS की एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये देख लें, CMOS इंटीग्रेटेड सर्किट है। CMOS स्टैंड्स फॉर कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS स्टैंड्स फॉर CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor। इस पर्टिकुलर सर्किट में हाई वैल्यू की रेंज है 2 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट एंड फ्रॉम 0 वोल्ट टू 0.8 वोल्ट विल बी कंसीडर्ड 0 एंड इट इज कंसीडर्ड 1। चलिए मुझे आप क्विकली बताएं, इफ आई हैव अ वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट तो ये 1 कंसीडर होगा या 0? रिप्लाई इन द चैट प्लीज इमीडिएटली। Yes, very good. And if I have 0.5 वोल्ट का सिग्नल होगा तो ये क्या कंसीडर होगा, 0 और 1? वेरी गुड। एंड इफ आई हैव अ वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट तो ये क्या कंसीडर होगा, हाई और लो, 0 और 1? 1 वोल्ट। एनीबॉडी एल्स? 1 वोल्ट क्या कंसीडर होगा, हाई, लो, 1 और 0? नल। यस, अहमद ने सही आंसर दिया, उजैर ने भी, that it will be considered as null, it is unallowed, it is not allowed to have a voltage level of 1 volt। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सर्किट CMOS को 1 वोल्ट का सिग्नल देंगे, it will not accept it, it will not take any decision, it will not switch its state, it will not perform any function because our input falls in unallowed region of voltage levels। क्लियर है जेंटलमैन?
लॉजिक लेवल्स क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिजिटल वेव फॉर्म्स consist of voltage levels that are changing back and forth between high and low levels. ठीक है, वेव फॉर्म देखें, वेव फॉर्म कैसी होगी, जो दिस इज अ वेव फॉर्म राइट। इस वेव फॉर्म में क्या हो रहा है, जो हमारा वोल्टेज है इट इज स्विचिंग बिटवीन 0 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, एज्यूम कर, ठीक है। Our voltage is switching back and forth between 0 volt and 10 volt. हम इसे क्या कह देंगे, this is a waveform. This is a digital waveform. We call it digital waveform. अब इस फॉर्म में नीचे देख लें, पिक्चर्स कुछ बनी हुई है हमारे पास। We have low, we have high. जब वोल्टेज मूव करता है लो लेवल से हाई लेवल की तरफ, we call it a rising edge or leading edge, याद रखना है। Whenever our voltage moves from 0 to 1 or from lower voltage to higher voltage, we call it rising edge or leading edge. और दूसरी तरफ जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप करता है from higher value to lower value, we call it falling or trailing edge. क्या कहते हैं, falling और trailing edge। ये किसमें, पॉजिटिव लॉजिक, ठीक है, पॉजिटिव गोइंग पल्स पॉजिटिव, और नेगेटिव गोइंग पल्स में इसका ऑपोजिट होगा। हाई से लो की तरफ आएगा, वी कॉल इट फॉलिंग और लीडिंग सेम, एंड 0 से 1 की तरफ जाएगा, वी विल कॉल इट अ राइजिंग। तो आपने याद रख लेना है, regardless of positive going pulse or negative going pulse, whenever voltage switches from lower level to higher level, we call it positive, rising or leading edge. And when voltage drops from higher level to lower level, we call it, क्या कहते हैं हम इसे, we call it falling or leading edge. Clear? ठीक है जी, ये अब हमारे पास स्क्रीन पे डिफरेंट पल्सेस की एग्जांपल्स हैं, चेंज हो रही हैं। ये क्लॉक पल्स है, ये देखिए हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारे पास टाइम है, ठीक है जी, टाइम किसमें है, नैनो सेकंड्स में, राइट। और वाई एक्सिस पे वी हैव वोल्टेज लेवल। वोल्टेज लेवल अब मैं 5 वोल्ट 10 वोल्ट 3.3 वोल्ट नहीं बताया करूंगा, आई विल जस्ट से 0 एंड 1, ठीक है जी। तो ये क्या है 0 और ये क्या है 1, इसी तरह 0 एंड 1, ठीक है जी। अब ये देखें, इधर एक चीज लिखी हुई है 50 नैनो सेकेंड डिले। डिले का क्या मतलब है, फॉर फर्स्ट 50 नैनो सेकेंड हमारी आउटपुट, हमारी वेव फॉर्म वाज 0, एंड आफ्टर 50 नैनो सेकेंड इट रेज्ड टू इट्स हायर वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, ठीक है जी। और कितनी देर के लिए ये हाई रही, फॉर 50 नैनो सेकेंड, और फिर नेक्स्ट 50 नैनो सेकेंड के लिए 0, एंड फॉर नेक्स्ट 50 नैनो सेकेंड इट इज अगेन 1, राइट, करेक्ट। हाँ जी, अब मुझे बताएं, ये जो एज है इसको मैं क्या कहूँगा, इस एज का क्या नाम होगा, ये जो मैंने ड्रॉ किया, इसे फॉलिंग एज कहेंगे, ट्रेलिंग एज कहेंगे, लीडिंग एज कहेंगे, और राइजिंग एज कहेंगे, क्या कहेंगे, इसका नाम बताएं मुझे क्विकली। हाँ जी, फॉलिंग एज का, बस वेरी एक्सीलेंट जॉब यार, आप लोग तो बड़े ज़हीन हैं, छुट्टियों में घर रह रहे के योर ब्रेन इज रियली वर्किंग फास्ट। ये हमारे पास, अच्छा, आइडियल वेवफॉर्म जो हम स्टडी करेंगे ना, वो बड़ी फाइन ऐसे होती है और इस शेप में होती है, ठीक हो गया जी, ये 0 हो गया हमारे पास, एंड दिस इज आवर 1। लेकिन इन रियलिटी जो पल्सेस जनरेट होती हैं सर्किट्स में, उनकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, वो इतनी प्यारी, इतनी सिमेट्रिकल नहीं होती, बिकॉज दे नीड सम टाइम टू राइज, ठीक है, फिर वो यहाँ पे स्मूथ होने में कुछ टाइम लेती हैं, एंड दे नीड सम टाइम टू फॉल डाउन। अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स देख लें। बेसलाइन मींस 0 वोल्ट, राइट। टी आर राइज टाइम, राइज टाइम हम कैलकुलेट करते हैं जब सिग्नल अपने 10% वैल्यू से 90% वैल्यू तक चला जाता है, पीरियड वी कॉल इट राइज टाइम। फॉल टाइम जब सिग्नल 90% से फॉल हो जाता है 10% पे, वी कॉल इट
फॉल टाइम, पल्स विड्थ 50% वैल्यू से 50% राइजिंग वैल्यू, 50% ड्रॉपिंग वैल्यू, पल्स विड्थ डिनोटेड बाय TW। ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मींस 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है, जो भी इसका एम्पलीट्यूड है। हो गया। दिस पोर्शन वी कॉल इट ओवरशूट। क्यों ओवरशूट कहते हैं? क्योंकि ये एम्पलीट्यूड से ऊपर निकल गई है ड्यू टू कैपेसिटिव इफेक्ट। ये क्या चीज है? रिंगिंग। वी कॉल इट रिंगिंग एंड दिस इज ड्रॉप। अगेन फॉर रिंगिंग एंड अंडरशूट। अंडरशूट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो बेस लेवल है उससे नीचे चला गया ये वाला पोर्शन। प्लीज क्विकली रिवाइज कर लें इस स्लाइड को, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।